गांव से दूर दादी माँ का घर था। इस घर के बाहर एक छोटा सा खेत और एक घोड़ों का अस्तबल भी था। दादी माँ के घर में बस 2 ही लोग थे, दादी माँ और उनकी पोती टीना। टीना अक्सर उदास रहती और उसका कारण था कि वो अपने मम्मी पापा को मिस करती थी। दादी माँ, गॉड ने मेरे मम्मी पापा को अपने पास क्यों बुला लिया? क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे थे बेटा, और अच्छे लोगों को गॉड बहुत लाइक करते हैं। पर गॉड को ऐसा क्यों नहीं लगा कि मुझे मेरे मम्मी पापा की जरूरत है? क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी दादी माँ है और हमेशा रहेगी। टीना ने अपनी दादी माँ को गले लगा लिया। चलो अब तुम्हें एक जादुई कहानी सुनाती हूँ। कौन सी कहानी? जादुई मुर्गी की। अरे वाह! टीना की दादी अक्सर टीना को जादुई कहानियाँ सुनाया करती थी। टीना बहुत ध्यान से हर जादुई कहानी सुनती थी। उसे जादुई कहानियाँ बहुत पसंद थी। वो जादुई दुनिया में खो जाया करती थी। तो इस तरह जादुई मुर्गी की वजह से पूरा गांव अमीर हो गया। बहुत अच्छी कहानी थी दादी माँ। क्या सच में जादुई मुर्गी होती है? हाँ टीना, काश मुझे भी कोई जादुई चीज मिल जाए। मिलेगी, जरूर मिलेगी, बस तुम यकीन रखना टीना। हाँ दादी माँ। अक्सर रात को सोते समय टीना सोचा करती थी कि अगर वो जादुई दुनिया में जाएगी तो क्या क्या करेगी। मैं जब जादुई दुनिया में जाऊंगी ना, तब मैं इंद्रधनुष पर चलूंगी और फिर आसमान में पक्षी बनकर उड़ूंगी। हाँ, सब कर लेना। अब पहले तुम सो जाओ। उस रात टीना और दादी माँ दोनों सो गए और अचानक आधी रात को भयंकर आंधी शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि हर चीज उड़ने लगी। घर की सारी चीजें गिरने लगी। आवाज से दादी माँ और टीना दोनों उठे। अरे ये सब क्या हो रहा है दादी माँ? घबराओ मत टीना, ये बस एक आंधी है, कुछ देर में रुक जाएगी। टीना अपनी दादी को पकड़े हुए थी। दादी ने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी दादी ने देखा कि आंधी ने सारे खेत खराब कर दिए। ओह गॉड, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। और बस तभी आंधी ने घोड़े के अस्तबल की छत भी उड़ा दी। सारे घोड़े चिल्लाने लगे। ओह नो, बेचारे घोड़े। दादी माँ प्रे कर रही थी कि जल्द ही ये आंधी रुक जाए, पर समय के साथ आंधी और तेज हो गई। धीरे धीरे अस्तबल की सारी दीवारें टूट गईं। दादी माँ, ये सब रुक क्यों नहीं रहा? रुकेगा टीना, डरो मत। दादी माँ टीना को समझा ही रही थी कि अचानक उनके घर की छत टूट गई। कुछ नहीं हुआ टीना, सब ठीक हो जाएगा बेटा। दादी माँ टीना को तसल्ली तो दे रही थी, पर वो खुद भी बहुत परेशान थी। इस आंधी की वजह से इतना नुकसान हो गया। मेरी फसल खराब हो गई, अस्तबल टूट गया और अभी एक घर। इन सब की मरम्मत मैं अकेली बुढ़िया कैसे करूंगी? ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। कुछ देर बाद आंधी थम गई। टीना का डर भी कम हो गया। अब वो आंधी वापस नहीं आएगी ना? नहीं टीना, अब सब कुछ ठीक है। तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। दादी माँ ने टीना को सुला दिया और वो खुद सोचते हुए बैठ गईं। टीना सपने में जादुई दुनिया पहुंची, जहाँ वो इंद्रधनुष पर चल रही थी। अरे वाह, ये तो सच में जादुई दुनिया है। टीना इंद्रधनुष से फिसली और फिर हवा में उड़ने लगी। मैं उड़ भी सकती हूँ। तभी टीना के बगल में एक परी उड़ने लगी। हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है टीना। थैंक यू। परी और टीना दोनों एक बादल पर बैठ गए। आप यहाँ रहती हो? हाँ। आपका घर कहाँ है? वहाँ उस बादल पर। अच्छा है, पर मेरा घर वो तो आंधी से टूट गया। पता है मैं कितनी डर गई थी। मुझे लगा था कि पता नहीं क्या होगा। मैं सब जानती हूँ टीना, और मेरे पास तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है।
परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और टीना के हाथ में 3 बीज आ गए। ये क्या है? ये जादुई बीज है। तुम एक अपने घर के बीच में बोना, एक अस्तबल में और एक खेत में, और तीनों को पानी देना। अगले दिन तुम जादू देखोगी। क्या सच में? हाँ। बस तभी टीना को दादी माँ की आवाज सुनाई देने लगी। टीना, उठ जाओ बेटा, बहुत देर हो गई है। टीना। टीना उठी और दादी माँ के गले लग गई। पता है दादी माँ, मैं जादुई दुनिया में गई थी और वहाँ परी ने मुझे ये 3 जादुई बीज दिए हैं। एक घर के बीच में लगाना है, एक अस्तबल में और एक खेत में। इनसे क्या होगा? पता नहीं, परी ने कहा ऐसा करना है और ये भी कहा कि जादू होगा। दादी माँ असमंजस में थीं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर टीना ने सपना देखा है तो उसके हाथों में वो 3 बीज कहाँ से आए। दादी माँ ने टीना के वो तीनों जादुई बीज बो दिए, एक खेत में, एक अस्तबल में और एक घर के बीचों बीच। टीना ने तीनों बीजों में पानी डाला। अब तक जादू क्यों नहीं हुआ दादी माँ? पता नहीं टीना, शायद हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। दादी माँ को लग रहा था कि वो तीनों बीज आम बीज हैं और उनमें कोई जादू नहीं है। टीना सारा दिन इंतजार करती रही। दादी माँ घर की मरम्मत के काम में जुट गईं। सुबह से रात हो गई, कोई जादू नहीं हुआ। जादू क्यों नहीं हो रहा? एक काम करो, तुम सो जाओ और फिर जादुई दुनिया में जाकर परी से पूछो। ये अच्छा आइडिया है। टीना जल्दी ही सो गई और थकी हारी दादी माँ भी। इनके सोते ही जादू शुरू हुआ। उनका टूटा फूटा घर एक आलीशान कद्दू घर में बदल गया। अस्तबल भी बड़ा और कद्दू के आकार का बन गया। सारे खेत में बड़े बड़े कद्दू उग गए। अगली सुबह जब टीना और दादी की आँख खुली तो वो दोनों हैरान रह गईं। टीना दौड़ते हुए घर के बाहर गई। दादी माँ, हमारा घर कद्दू घर बन गया। क्या? जब दादी बाहर आई तो वो चौंक गईं। घर भी कद्दू घर बन चुका था और अस्तबल भी, और खेत में बड़े बड़े कद्दू थे। ये सब कैसे मुमकिन है? दादी माँ, मुमकिन क्यों नहीं है? ये सब जादू से हुआ है। आपने ही तो कहा था कि जादू में यकीन रखोगी तो जादू जरूर होगा। और बस देखिए ना। टीना बहुत खुश थी, पर दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं ये जादू कैसे हुआ, पर लगता है टीना के बिलीव की वजह से हुआ। थैंक यू गॉड। टीना का मैजिक पे इतना विश्वास था कि उसकी जिंदगी सच में मैजिक बन गई। खड़गपुर नाम के गांव में ढोंडू नाम का नमूना रहता था, जो किसी की सुनता नहीं था। हमेशा अपनी मनमानी करता था और फंस जाता था। क्यों रे ढोंडू, कैसी है भैंस की तबीयत? चाचा, भैंस तो मर गई। क्या? डॉक्टर को नहीं बुलाया था? डॉक्टर आता तो 200-400 का खर्चा हो जाता। अरे पागल, अब 2 लाख का नुकसान हो गया, उसका क्या? मनमानी करेगा तो नुकसान मिलेगा। गर्मियां शुरू होने वाली थीं। ढोंडू ने वाटरमेलन की खेती करनी चाहिए। बाजार से बीज लेकर आया और खेत बो दिए। कंपोस्ट और सिंचाई का भी अच्छे से ख्याल रखा और कुछ दिनों बाद खेत में वाटरमेलन की बेल फैलने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ढोंडू खेत आया तो उसने देखा एक भी बेल को फल नहीं लगा था। ये देखकर ढोंडू परेशान हो गया। बीज ही नकली था, एक भी फल नहीं आया। अब तो सारे बेल उखाड़ फेंकने होंगे। ऐसा कहकर ढोंडू सारी बेल उखाड़कर फेंकने लगा। एक आखिरी बेल बची थी। ढोंडू उसे भी उखाड़ने वाला था
कि उसकी नजर बेल पर लटके एक छोटे वाटरमेलन पर पड़ी। ये बेल रहने देता हूँ, फल बड़ा हो जाएगा तो खाने के काम आएगा। ऐसा कहकर ढोंडू घर चला आया। कुछ दिन बीत गए। बेल पर लटका वाटरमेलन बड़ा होने लगा, रोज रोज बढ़ने लगा, हद से ज्यादा बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पहाड़ जैसा बड़ा हो गया। ढोंडू खेत आया तो वाटरमेलन को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसकी खुशी आसमान छू गई। वाटरमेलन पर चढ़कर ढोंडू नाचने लगा और चिल्लाने लगा। ढोंडू की आवाज सुनकर सारा गांव उसके खेत पहुंचा और वाटरमेलन को देखकर चकित हो गया। ये वाटरमेलन है या पहाड़? ऐसा वाटरमेलन जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। फिर क्या था, अड़ोस पड़ोस के गांव में भी बात फैल गई और कुछ व्यापारी वाटरमेलन की बोली लगाने ढोंडू के खेत पहुंचे। बोली लगने लगी और आंकड़ा 2 लाख पर आकर रुक गया। 2 लाख देता हूँ, बेचोगे? पागल हो गए हो क्या? साइज देखी है? साइज ही तो दिक्कत है। काटना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा, नहीं बिका तो स्टोर करना पड़ेगा। हमारे भी तो खर्चे बढ़ेंगे। 2 लाख में डन कर दो। फिर भी ढोंडू नहीं माना और व्यापारी चले गए। एक दिन ढोंडू अपने दोस्त के वाटरमेलन शॉप पर परेशान बैठा था। उसका दोस्त कस्टमर को वाटरमेलन बेच रहा था। क्यों रे, लाल तो है ना अंदर से? अरे मुझे क्या पता, मैंने क्या अंदर घुसकर देखा है? सुनते ही ढोंडू के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। ढोंडू दोस्त से बोला, लोग वाटरमेलन क्यों खाते हैं? गर्मी भगाने के लिए। गर्मी भगाने के लिए वाटरमेलन खा सकते हैं तो वाटरमेलन में रह भी तो सकते हैं। फिर क्या, ढोंडू वहाँ से भागा और कारीगर के साथ खेत पहुंचा। वाटरमेलन में एक हाउस बना दो, लोग इसे खाने नहीं इसमें रहने आएंगे। कारीगरों ने काम शुरू किया। दिन रात काम करते करते 1 हफ्ते के अंदर वाटरमेलन में 100-200 कमरे बनकर तैयार हो गए। फिर क्या था, ढोंडू ने जगह जगह वाटरमेलन हाउस की जमकर पब्लिसिटी करना शुरू कर दिया। एक दिन ढोंडू वाटरमेलन हाउस के सामने खड़ा था। तभी वहाँ एक आलीशान कार आकर रुक गई। कार से एक कपल उतरकर ढोंडू के पास आया। ढोंडू आप ही हो? जी कहिए। हमारी नई नई शादी हुई है। हम अपना हनीमून कुल्लू मनाली नहीं, आपकी वाटरमेलन हाउस में मनाना चाहते हैं। एक दिन का कितना चार्ज लगेगा? 2 लाख। फिर क्या था, कपल ने 2 लाख दिए और दोनों वाटरमेलन हाउस में आकर हनीमून मनाने लगे। फिर ढोंडू ने वाटरमेलन हाउस में एक रेस्टोरेंट भी खोला और उसका मुनाफा बढ़ने लगा। बड़े बड़े एक्ट्रेस, क्रिकेटर्स, नेता लोग और फॉरेनर्स हनीमून मनाने वाटरमेलन हाउस आने लगे और ढोंडू अरबपति बन गया। एक दिन एक म्यूजियम के कुछ लोग ढोंडू के पास आए और बोले, हम ये वाटरमेलन हाउस म्यूजियम में रखेंगे, बोलो क्या कीमत चाहते हो? मैं बेचना नहीं चाहता। बेच दो, वैसे भी बरसात में यहाँ कोई नहीं आएगा और ये पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। हम तकनीक से इसे हजारों साल संभाल कर रखेंगे। फिर भी ढोंडू नहीं माना और जो होना था वही हुआ। गर्मियां खत्म होते ही बरसात बरसने लगी और वाटरमेलन हाउस को ताला लगाना पड़ा। अब कोई वाटरमेलन हाउस नहीं आना चाहता था। बरसात की वजह से ढोंडू भी 2 हफ्ते घर में ही कैद रहा। जैसे ही बरसात थम गई, ढोंडू खेत पहुंचा।
पहुंचकर उसने देखा वाटरमेलन हाउस जमीन पर गिर चुका था। भयानक बदबू आ रही थी। ये देखकर ढोंढू छाती पीट पीट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गया। म्यूजियम वालों की बात मानता तो पैसे भी मिलते और प्रतिष्ठा भी। अब तो सब खत्म हो गया। ढोंढू जोर। इस प्रकार ढोंढू की मनमानी उसकी बर्बादी का कारण बन गई।